मतलब ये कि आपके हाथों से किसी का दिल कुचला गया है, या फिर कुचला जाएगा। उसको कोई पछतावा नहीं है तुमसे अलग होने का। जो कोई दिल तोड़ता है वो दिल टूटने की गिरजियां नहीं गिनता। वो मुझे मम्मी की तरफ जाना था। क्यों? क्यों से क्या मतलब? बस मेरा दिल चाह रहा है। बेटा, ये हमारी खानदानी रिवायत है कि हम बेटी के ससुराल नहीं जाया करते। हाँ, अगर जाना भी पड़ जाए तो बहुत कम, और वहां खाते पीते भी नहीं। एक बात पूछे? पूछो। ये जिस लड़की से तुम लव करता है, क्या वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है? जूली, तेरे को ऐसी बातें क्यों सोचती है? क्यों? नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नाराज हूँ। पहली दफा एक काम कहा है और तुमने नहीं किया। कौन सा काम? कातला की तस्वीर बनाने वाला काम। मुझे लगता है कि राबी ने तुम्हारी तस्वीर यासिर को देने की हामी भर ली है। अगर राबी ने वो तस्वीर यासिर को दे दी तो हर सूरज की धूप तुम्हारे लिए जेल की काल कोठरी का अंधेरा बनकर रह जाएगी। अगर खुद जीना चाहती हो तो राबी को मार डालो। मार डालो राबी को। मार डालो राबी को। मार डालो राबी को। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, मम्मा, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। क्या देखा बेटा तुमने? मम्मा, वो राबी को किसी ने मार दिया। मैंने देखा। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें कई बार कहा है ना, दुरूद शरीफ पढ़कर सोया करो, बुरे ख्वाब नहीं आते बेटा। आओ आ जाओ मेरे पास। मेरे पास होते। मैं तुम्हारे साथ सो जाती।
हसन बोल रहा हूँ ज़ीशान साहब। अरे हसन साहब, कैसे याद किया आपने? पता नहीं क्या बात है ज़ीशान साहब, जब से आपके घर की चाय पी है आपसे मिलने को बार बार जी चाहता है। मोस्ट वेलकम। फिर तशरीफ लाइएगा, आपको फिर घर की चाय पिला दूंगा। अरे नहीं नहीं, बार बार आप ही से चाय पीना ठीक नहीं है। अब तो हमारी बारी है, किसी दिन आइए ना। क्यों नहीं? मेरे घर का एड्रेस नोट कीजिए। घर? अरे ज़ीशान साहब, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? अगर हम आपके घर जा सकते हैं तो हम आपको अपने घर भी बुला सकते हैं। व्हाई नॉट? फरमाइए, कब तशरीफ लाएंगे? जब आप हुक्म करें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है ज़ीशान साहब, अकेले मत आइएगा, अपनी फैमिली को साथ जरूर लाइएगा। फैमिली? आई मीन आपकी बीवी। ओके, वो भी अपने मैके गई हैं, तो 4 रोज में वापस आ जाएंगी तो फिर मैं जरूर आऊंगा, और आने से पहले फोन करके आपका एड्रेस भी पूछ लूंगा। दावत कबूल करने का शुक्रिया। ओके। थैंक यू ज़ीशान साहब। अम्मी, ये यासिर है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। और यासिर, ये मेरी अम्मी है। बैठो बेटा। शुक्रिया आंटी। राबी बेटा, जी अम्मी। तुम जाओ ज़रा, मैंने यासिर से को बात करनी है। हाँ? जी अम्मी। और हाँ, चाय या कोल्ड ड्रिंक वगैरह भिजवा दो। जी अच्छा। ठीक है। हाँ तो यासिर बेटा, राबी ने मुझे बताया था कि तुम कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को पसंद करते हो। जी आंटी। पुलिस में हो? यस आंटी, अभी एएसपी हूँ। उम्मीद है जल्दी प्रमोशन हो जाएगी। और वालिद साहब? जी फौत हो चुके हैं। वालिदा? वो भी। ओह वेरी सैड। कोई बहन भाई? जी मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। इस दुनिया में मेरे पास माँ जैसी आंटी और एक बाप जैसा अंकल है। उनकी कोई अपनी औलाद? एक बेटी जो मुझे सगी बहनों से भी ज़्यादा अजीज़ है। क्या नाम है उसका? जी जिंदगी। जिंदगी? जी जिंदगी, आपके भांजे ज़ीशान की वाइफ। बेटा, राबी ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन कुछ बातों का मुझे अब पता चला है। मैं राबी के भाई ज़ीशान से बात करके उसके बाद ही कोई फैसला कर सकती हूँ। ठीक है आंटी, अब आप इजाज़त दें मुझे। बेटा, को कोल्ड ड्रिंक को चाय तो पीते जाओ। थैंक यू वेरी मच। जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। बैठो जिशान भाई। शुक्रिया। बेटा ये बिजनेस कैसा जा रहा है आजकल? अंकल अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा है। रजिया, जी बीबी जी। रजिया भाई जीशान आया, को खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी अच्छा। और हाँ, हाँ जी। वो जिंदगी की बेटी को भी बुला। अच्छा जी। बीबी जी। हाँ बोलो। जीशान साहब आए हैं और बड़े साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। आंटी ऑफिस में काफी मसरूफियत थी इसलिए वक्त नहीं निकाल पाया। ये तो मैं पहले भी समझाता हूँ कि ऑफिस में इतनी मसरूफियात होती हैं कि इंसान के पास आओ बेटा, बैठो। वक्त निकलना बहुत मुश्किल होता है। जिशान बेटा, बेटा लो ना। जी आप ही लीजिए ना। मैंने भी चाय पी है। बेटा ये भी माँ की तरह चाय और कॉफी की शौकीन। जाहिर है मेरी बेटी है, कुछ ना कुछ तो मुझ पे जाना चाहिए। लेकिन आंटी आपकी तरह खुश मिजाज नहीं है, काफी संजीदा है। बेटा शादी से पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक ये तब्दीली आई। अच्छा अंकल, तो अब इस संजीदापन का इल्जाम भी मुझे पर? अच्छा ये बताओ, आज इतने दिनों के बाद कैसे जी चाहा आने को? आंटी ऑफिस से घर जा रहा था, मैंने सोचा कि जिंदगी को साथ लेते जाऊं। चलना पसंद करेंगे आप मेरे साथ? लगता है आज चलने का मूड नहीं है आपका। नहीं, मैं भी आती हूँ। बदर, इससे पूछो फादर क्यों नहीं आया? अंकल शेरी का एक मीटिंग था, लिहाजा थोड़ा लेट आएगा। बदर, बोलो। इससे पूछो कि ये क्या चाहता है। What do you mean, Julie? I mean, ये सोना चाहता है या जागना चाहता है? तुम ऐसी बात क्यों बोलता है? I mean मदर कि अगर इसको सोना है तो मैं जाके इसका बेडरूम ठीक करा दूं, और अगर इसको जागना है तो जाके मैं इसके लिए खाना बना दूं। मेरे को भूख नहीं है। मदर, इसको पूछिए इसको अभी भूख क्यों नहीं लगा। तेरे को बोला ना, नहीं है तो नहीं है बस। मदर एक लास्ट क्वेश्चन है। पूछो। ये हर वक्त हमको डांटता क्यों है? तुम्हारी बेमकसद बातों की वजह से। मगर हम तुमसे तो कोई बात नहीं कर रहा, हम तो मदर से बात कर रहे हैं। इसकी बातों को सिर्फ हम समझते हैं।
गाड़ी को कब्जे में ले लो और इस मोहतरमा को गिरफ्तार कर लो। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें शायद इस बात का खौफ है कि राबी तुम्हारी तस्वीर बनाकर पुलिस को ना देते। ऐसा कभी नहीं होगा। राबी मेरी बहन है। लेकिन वो यासिर के भी तो बहुत क्लोज है ना। क्या मतलब? आपको राबी और यासिर ने बताया तो था कि वो एक दूसरे को कॉलेज के ज़माने से जानते हैं। तुम मुतमईन रहो, उन दोनों की जान पहचान हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकती। ये लो बेटी सेब खाओ, कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। थैंक यू अम्मी। अम्मी वो आपने यासिर के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा है, लेकिन क्या मतलब? बेटी वो तुम्हारी भाभी जिंदगी का कजन है। तो क्या हुआ? तो कुछ नहीं बेटी, क्योंकि हमसे पहले जीशान की रिश्तेदारी है उनके साथ, इसलिए कोई भी फैसला खुद से करने से पहले जीशान बेटे से मशवरा कर लेना बहुत जरूरी है। जी बेहतर अम्मी। आओ जैसे बेटा बैठ। बेटा तुमने उस लड़की के बारे में फिर जिक्र ही नहीं किया। अंकल वो हम बेटा अगर तुम कहो तो मैं और तुम्हारे अंकल जाकर उसका रिश्ता मांग लेते हैं। बेटा हमें बताओ तो सही, वो लड़की कौन है, उसका घर बार कहाँ है? अंकल वो रिश्ते में जीशान की कजन और जिंदगी की नंद। जिंदगी की नंद? जी। इसका मतलब है कि सबसे पहले जीशान बेटे की राय लेनी चाहिए। आंटी अब खैरियत से आई थी ना?
हाँ बेटा खैरियत है। वो राबी की शादी के बारे में बात करनी थी। अरे आंटी ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। कोई लड़का देखा आपने? हाँ लड़का तो है मेरी नज़र में। कौन? अपनी जिंदगी का कजन यासिर। यासिर? हाँ आंटी राबी मेरी बहन है और यासिर मेरी बीवी का कजन। मैं इस दोहरे रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करता। बाकी जो आपकी मर्जी। हमारी मर्जी क्यों भाई? अगर अपनी मर्जी करनी होती तो तुमसे बात क्यों करती भला? आंटी यासिर से राबी की शादी का फैसला आपका है या राबी का? ठीक है बेटा, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो जैसे तुम कहोगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, अब काफी टाइम हो गया, मुझे घर ड्रॉप कर दो। जी चलो। अम्मी आप किसके साथ आई हैं? जीशान के साथ बेटा। तो जीशान भाई अंदर क्यों नहीं है? मैंने तो कहा था, कहने लगा आंटी मुझे किसी जरूरी काम जाना है, इसलिए मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया। अच्छा अच्छा। अम्मी वो फिर क्या कहा जीशान भाई ने? बेटी, जीशान नहीं चाहता कि उसके ससुराल वालों के साथ कोई नया रिश्ता जोड़ा जाए। तुम क्यों परेशान हो गई हो? यासिर कोई इस दुनिया में अकेला लड़का तो नहीं, उससे ज्यादा अच्छे अच्छे लड़के हैं इस दुनिया में। हेलो। यासिर, हाँ बोल रहा हूँ ना, बात करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ दीवारें हाइल हो चुकी हैं। कैसी दीवारें? तुम्हारी चचाजाद बहन जिंदगी और मेरा भाई जीशान। वो क्यों भाई? यासिर, अम्मी तो मान गई थी, लेकिन जीशान नहीं चाहते कि वो अपने ससुराल वालों से कोई नई रिश्तेदारी बनाए। तुम्हारा क्या फैसला? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, लेकिन क्या? मैं अम्मी और जीशान भाई को भी तो नहीं छोड़ सकती। तो फिर मुझे फोन करके क्यों बता रही हो? ओके, गुड नाइट। हेलो यासिर,
साहब, कैसे हैं आप? बस निशान साहब, ऑफिस में बैठा बोर हो रहा था, सोचा जिशान साहब को थोड़ा तंग किया जाए। दोस्तों से तंग होने वाले हम नहीं हसन साहब। और दुश्मनों से? अव्वल तो हमारा कोई दुश्मन है नहीं, और अगर कोई हो गया तो उसे भी दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे। गुड जिशान साहब, वेरी गुड। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच अच्छी होती है लेकिन किस्मत अच्छी नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है लेकिन सोच अच्छी नहीं होती। और शायद आप दुनिया में वाहिद शख्स हैं जिसकी सोच भी अच्छी है और किस्मत भी। आपको कैसे पता चला कि हमारी किस्मत अच्छी है? अरे जिशान साहब, आज के दौर में अगर किसी का कोई दुश्मन ना हो तो उससे बड़ा खुशकिस्मत और कोई क्या हो। लफ्जों की हेर फेर खूब आती है आपको। आपने वादा किया था हमारे घर आने का। हाँ मुझे याद है। वादा याद रखने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए होता है। हाँ, वो एक्चुअली आपकी भाभी अपने मैके गई हुई थी, अभी कल ही आई हैं, तो इंशाल्लाह किसी रोज चक्कर लगाता हूँ। अरे किसी रोज क्यों, आज क्यों नहीं? ओके हसन साहब, आज ही आ जाते हैं। चीजें, हाँ एक मिनट बताइए। हाँ हाँ ओके, इंशाल्लाह मैं ऑफिस से फारिग होते ही आपकी भाभी को लेके पहुंच जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। आपकी भाभी जिशान साहब। जूली, तुमने भी हसन की तरह सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया है। चलो उठो, उसके लिए खाने का अरेंजमेंट करो, वो आने वाला है। हाय ब्रदर, मदर जूली से बोलो कि इस घर को एकदम चमका दे और एक जबरदस्त डिनर अरेंज करें। कोई आ रहा है क्या? यस, कौन? वो जिसके बिछड़ जाने की यादों से इस घर का दीवार भी मायूस हो चुका है। कहीं वो चीटर गर्ल तो नहीं है? एक्सक्यूज मी जूली, तुम उसे चीटर मत बोलो। इसका मतलब है कि वो आ रहा है। यस मदर, वो ही आ रहा है। जूली उससे मिलना चाहता था, उसे जिसे मैं भूल कर भी नहीं बुला सका। सो अब वो अपने शौहर के साथ आ रही है।